नहीं है तो तुम्हारे भी भाईजान है, पर होश में रहना, जान लेना मुस्लिमों में भाईजान किसे कहते हैं। राकेश टिकैत की पत्नी जूते से मारेगी, जीजा को कहते हैं भाईजान। नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस पूरे देश में सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, आप किस तरह मना रहे हो? नहीं, सेवा सप्ताह कैसा होता है? लोगों की सेवा करने का। हाँ जी। है। और देश का किसान 10 महीने से सड़कों पे पड़ा है और उसको याद तक नहीं है, एक शब्द नहीं बोलता कि जो देश के किसानों ने उसे जिस गद्दी पर बैठाया और वो देश का किसान सड़कों पे पड़ा है, तो फिर काहे का जन्मदिन? जन्मदिन मना रहे हैं आज उसका पूरा देश। और देश कैसे मना रहा है? देश का जो युवा है वो बेरोजगारी दिवस, राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस घोषित कर रखा है। कोई जो वो युवा है, मोदी रोजगार दो, मोदी पनौती, काला दिवस है, मोदी जुमलेबाज, मोदी धोखेबाज, इस तरीके के नामों से उसका जन्मदिन मन रहा है। आप कैसे मना रहे हैं? हम मना रहे हैं क्योंकि देश का विकलांग है, उनके साथ धोखा किया गया है। तो वो काला दिवस, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस, रोजगार दो, ये सब तरीके से मना रहे हैं। काला कपड़े पहन के या काली पट्टी बांध के मना रहे हैं। इसीलिए आपने आज काला, हाँ, इसीलिए आज काला कुर्ता पहना गया। लेकिन ताऊ सरकार तो ये कह रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये आंदोलन वो लोग कर रहे हैं जिनको कानून की समझ नहीं है। हाँ। अगर उनको ऐसा लगता है तो मेरे पास शायद ये हाई कोर्ट के वकील हैं, हाई कोर्ट में करते हैं ना, हाई कोर्ट तक के वकील है। तो जो हाई कोर्ट में वकील है वो विद्वान, इस देश के अंदर अगर किसी को विद्वान कहा गया है तो वो एक अधिवक्ता को कहा गया है। और विद्वान अधिवक्ता अगर कानून नहीं जानता तो फिर इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जो इनको कहता है कि ये कानून के जानकार नहीं है। बताओ, देश का कौन से किसान को नहीं पता? अगर नहीं पता तो ये सरकार की जिम्मेवारी थी कि किसानों को समझाते। किसान अपनी मांग लेके बॉर्डर पे आए हैं, उनके पास उनके प्रतिनिधि आने चाहिए थे जो कानून के बारे में जाने। क्या कानून के बारे में पीयूष गोयल जानता है? क्या कानून के बारे में देश का प्रधानमंत्री जानता है? क्या कानून के बारे में कृषि मंत्री जानता है? अगर जानता है तो आजा किसानों के बीच में करो बहस। बड़े पद पे बैठे हैं आप, उन्हीं पे सवाल उठा रहे हैं। यार, पद पे बैठने वाला वहाँ तो अंगूठा टेक भी जाता है। कोई क्वालिफिकेशन नहीं है देश के प्रधानमंत्री की। क्वालिफिकेशन है देश के प्रधानमंत्री की, अंगूठा टेक भी प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन पढ़ा लिखा ही विद्वान अधिवक्ता बनता है, मान पढ़ नहीं बन सकता। नेताओं का काम है अपना राजनीति करना, और जो किसान है उसका काम है अपने कानूनों के लिए लड़ना। तो वो किसान लड़ रहा है, वो लड़ता रहेगा। राजनेता हैं वो अपने झूठे बयान देते रहेंगे। तुम जैसे पत्रकार और जनता उसके झूठों को बेपर्दा करती रहेगी। जिस तरीके से अभी इन्होंने एक पोस्टर जारी किया था, काम भी सुन लो, कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री का पोस्टर, उसमें जो ब्रिज दिखाया गया वो कलकत्ता का, बिल्डिंग दिखाई गई कलकत्ता की, और उसमें जो फैक्ट्री दिखाई गई वो अमेरिका की, और बता दी यूपी की। इस काम को तुम काम गिनाओगे? बताओ। उसके लिए तो माफी मांग ली न्यूज़पेपर वाले ने। क्या माफी मांग ली? उसे गलती न्यूज़पेपर वाला कैसे छाप देगा? अरे ऐड तुम्हारी एजेंसी बना के देती है। नहीं, जिसने बनाई थी उसने माफी मांग ली। कैसे माफी मांग ली? वो देखिए, माफी मांगने का इनका इतिहास है। ये पहले से माफी वीर रहे हैं। गलती करेंगे और माफी मांग लेंगे जब गलती पकड़ी जाएगी। उन्होंने तो छुपाया था, लेकिन देश की जनता आज पढ़ी लिखी है, पकड़ लिया। जब मैं काम की बात कर रहे हो तो देश का उत्तर प्रदेश का किसान 12,000 करोड़ गन्ने के पेमेंट की बात कर रहा, उस पर बात क्यों नहीं करते? तो उसके लिए चिंता जता रहे हैं योगी। चिंता जताने से पेट नहीं भरता, भोजन देने से पेट भरता है। अगर चिंता जतानी है तो देश के प्रधानमंत्री को, प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को, सांसदों को, विधायकों को, मंत्री को, और A क्लास से D क्लास तक सरकारी कर्मचारियों को। मैं फिर कह रहा हूँ, जब किसान का पैसा रोक रखा है, उनकी तनख्वाह रोक के दिखा दे। क्या किसी की 1 महीने की तनख्वाह रुकी हुई है? नहीं रुकी ना। तो किसान का ये साल भर से पैसा कैसे रोक लिया?
इसे तो फंड बोनस भी नहीं मिलता, तो ये कैसे अपने बच्चों की फीस देगा? कैसे अगर इसके परिवार में कोई बीमार हो जाए हॉस्पिटल में इलाज कराएगा? क्या किसान को पेट्रोल पंप वाला उधार डीजल देता है? क्या हॉस्पिटल वाला जो है उधार में इलाज कर देगा? या बताओ स्कूल वाला उधार में इनके बच्चों को पढ़ा देगा? बेईमानी तो नहीं कर रहे, मान तो रहे हैं कि हम देंगे, चिंता तो कर रहे हैं कि पैसा है, ये तो मान रही है सरकार। हाँ, चिंता कर रहे हैं, उस पर चर्चा चल रही है अभी। तो जब सबकी तनख्वाह के लिए पैसा है, तुम्हारे अलग अलग काम करने के लिए पैसा है, तो किसान का पैसा देने के लिए तुम्हारे पास पैसा क्यों नहीं है? किसान ने माल दिया है, आपसे कर्जा नहीं मांग रहा, आपसे उधार नहीं मांग रहा। और अगर किसान अपना कर्जा मांगता है तुमसे तो तुम्हारे मिर्ची लग जाती है, किसान को गलत गलत नामों से प्रचारित करते हो। देखिए, ये तो गंगा जमनी तहजीब है। अगर किसी को चाचा जान, ये तो बहुत तहजीब का शब्द है। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं तो लखनऊ वाली तहजीब है, गंगा जमनी तहजीब है। और राकेश जी गंगा जमुना के बीच के रहने वाले हैं, तो किसी को बाहर के आने वाले को कहा है क्या जो बाहर का आदमी आए हमारे द्वारे पे आए और हम उसे बदतमीजी के शब्दों से बोलेंगे? ये हमारे संस्कार हैं, तो हमने तो संस्कार से बोला। हाँ, तो अगर उन्होंने कहा है तो ठीक ही कहा होगा। अब ये इसका पूरा डिटेल तो राकेश जी बता देंगे। और अगर हाँ, बीजेपी विरोध करेगी, शब्द गलत आ गया, क्योंकि इनके तो फूफा जान है वो, क्योंकि वो आएगा नहीं अभी, मुख्तार अब्बास नकवी आएगा और शाहनवाज हुसैन आएगा, वे इन बीजेपी वालों के फूफा जान नहीं है। बता, है या ना है? आज डांट बतलावे बोल ही दे आज तू भी। नहीं, रिश्ता है तो है। हाँ, तो फूफा जान आएंगे तो बताओ। अगर तुम कहो तो ठीक, हम अगर कह दे तो गलत। ऐसा कैसे होगा भाई? नहीं, उन्होंने योगी जी ने अब्बा जान बोल दिया था तो उस पर बवाल मचा दिया। किसने कहा? बता, किसी एक किसान ने कुछ कहा हो? हम तो कहते ही नहीं। लोगों ने तो बता, हमें आतंकवादी कहा, हमें खालिस्तानी कहा, हमें माओवादी कहा, नक्सली कहा, मवाली कहा, हमने कुछ कहा? हम शांत बैठे। कह लो तुम जो कहना, हमारे पास जब आओगे वोट की चोट से तुम्हें जवाब दे देंगे। कहने हैं? अच्छा, हाँ, जो लोग दुखी हैं वो सब लोग लगे हैं। अभी वो इस चक्कर में है कि किसी तरह चुनाव आ जाए और हम वोट की चोट कसे रहे। शांति से वोट की चोट करेंगे। ये भी तो कहा जा रहा कि खाली किसानों के मतलब वोट से सरकार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसने कहा? खाली आंकड़े बता रहे हैं ना कि 300 पार हैं योगी। देखिए, किसान है, जो बेरोजगार युवा है, जो रोज लाठियां खा रहा है, रोजगार मांग रहा है, तो ये सब आएगा। जो दुखी है देश में, महंगाई से, रोजगार से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, सब दुखी है, वो आएगा। महिलाएं की रसोई का बजट बिगाड़ दिया इन लोगों ने, किसान का बजट बिगाड़ दिया इन्होंने। डीजल और पेट्रोल महंगे करके, खाद बीज महंगे करके, खाद में चोरी करके 50 किलो का कट्टा 45 किलो का कर दिया। साल में 12 महीने होते थे, जब से मोदी आया इन्हें 13 महीने कर दिए साल में। तो ये बजट बिगड़ा है, इससे जो है सब दुखी है। और ये सब जो है शांतिपूर्वक वोट की चोट से दबा दे के ले लेगा। यानी आप बदलाव देख रहे हैं बस का? देखिए, 100% बदलाव है।